एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहली बार इस चैनल के माध्यम से एक नई परियोजना का प्रोग्रेस देखेंगे। जी हां, आने वाले वीडियो में हम इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस देखेंगे और जानेंगे कि ये एक्सप्रेसवे कब तक बनकर कंप्लीट होगा। इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे 713 किलोमीटर लंबा है, जो इंदौर से स्टार्ट होकर हैदराबाद में एंड होता है। ये एक्सप्रेसवे सेमी एक्सेस कंट्रोल 4 लेन का बनाया जा रहा है, जिसमें एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा ग्रीनफील्ड का बनाया जा रहा है, जबकि एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा ब्राउन फील्ड में बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस, जो आने वाले दिनों में सेंट्रल इंडिया को साउथ इंडिया से सुपरफास्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक छोटे से स्टेप से हमें काफी कुछ हेल्प होता है। ये मुंबई आगरा हाईवे है, जहां से इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग होता है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा ब्राउन फील्ड रहने वाला है। तो यहाँ से NH 347 BG का स्टार्टिंग होता है और इसी 2 लेन NH को 4 लेन में वाइडनिंग करके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से इंदौर एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण यहाँ ड्रोन फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 3-4 किलोमीटर आगे से हम इस एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस ड्रोन के माध्यम से ही देखेंगे। मुंबई आगरा हाईवे से इस NH पे आगे बढ़ेंगे तो वाइडनिंग करके इस NH के ऊपर ब्यूटमैन लेइंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि फिनिशिंग वर्क जैसे साइड क्रैश बैरियर, लेन मार्किंग का काम अभी भी पेंडिंग है। आगे बढ़ेंगे तो गोकन्या विलेज तक इस एक्सप्रेसवे का वाइडनिंग कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें दोनों ही साइड पर ब्यूटमैन लेइंग का काम भी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अभी भी फिनिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। गोकन्या विलेज के पास इस एक्सप्रेसवे पे एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के एक साइड का स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि दूसरी साइड पर स्ट्रक्चर के लिए पियर फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जबकि दोनों ही साइड पर अप्रोच रैंप पे भी अर्थवर्क का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो NH को वाइडनिंग करते हुए एक साइड पर सब ग्रेड का काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं होनेस्टली बोलूँ तो इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करते हुए आपको नेशनल हाईवे का फील आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे हाइटेड भी नहीं है और इस पे एंट्री एग्जिट के लिए एक भी इंटरचेंज का निर्माण होता हुआ नहीं दिखाई देगा। आप इस एक्सप्रेसवे पे एंट्री और एग्जिट इन बनाए गए ओवर ब्रिज के साइड में सर्विस लेन से ले पाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो सामने एक और ओवर ब्रिज का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका एक हिस्सा बनकर कंप्लीट है, जबकि दूसरे वाले हिस्से पर काम चालू है। इस ओवर ब्रिज से आगे इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट है, जिसमें NH का वाइडनिंग करके ब्यूटमैन लेइंग कर दी गई है, जबकि लेन मार्किंग होना अभी भी पेंडिंग है। आगे चलेंगे तो हमें सिमरोल टाउन तक इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होता हुआ ही दिखाई देगा। फिनिशिंग एक्टिविटी यहाँ पर भी पेंडिंग है। यहाँ से ये एक्सप्रेसवे सिमरोल टाउन को बाईपास करता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि NH सिमरोल टाउन के अंदर से गुजरता है। यहाँ पर बनाए गए इस ब्रिज का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि इसके दोनों ही साइड पर बनाई गई सर्विस लेन से आप सिमरोल टाउन के लिए एग्जिट ले पाएंगे। खैर आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड बनाया जा रहा है, जिस पर ब्यूटमैन लेइंग तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि लेन मार्किंग जैसे फिनिशिंग एक्टिविटी होना अभी भी पेंडिंग है।
सामने अलाइनमेंट को दातोड़ा खानद रोड क्रॉस हो रहा है। इस रोड के लिए ओवरपास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें स्ट्रक्चर का काम 100% कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि दोनों ही साइड पर अप्रोच रैंप का काम होना पेंडिंग है। वहीं मेन अलाइनमेंट की बात करें तो सोइल कटिंग और रॉक कटिंग का काम होता हुआ दिखाई देगा। खैर आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हमें एक्सेवेशन और रॉक कटिंग का काम होता हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ से इस एक्सप्रेसवे का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा स्टार्ट होता है। इस हिल एरिया को भेरूघाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट सेक्शन में सिंगल रोड और कई मोड़ होने के कारण इस एनएच पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, पर इस घाट सेक्शन में बनाए जा रहे टनल और वायाडक्ट की मदद से इस घाट सेक्शन को बाईपास कर दिया जाएगा। खैर एक्सप्रेसवे के प्रोग्रेस की बात करें तो भेरूघाट के स्टार्टिंग में ट्विन टनल का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों ही टनल को दोनों ही साइड से ब्रेक थ्रू किया जा चुका है और अभी इनमें फिनिशिंग एक्टिविटी चालू है। जबकि टनल के दूसरे एंड पर देखेंगे तो 2 वायाडक्ट का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन वायाडक्ट में एक वायाडक्ट का काम पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें डेक स्लैब का काम होता हुआ भी देख सकते हैं, जबकि दूसरे वाले वायाडक्ट में गर्डर इरेक्शन का काम चालू है और जल्दी ही आपको इस पे भी डेक स्लैब का काम होता हुआ दिखाई देगा। वायाडक्ट से आगे अलाइनमेंट पे हील कटिंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जबकि इसके आगे भी एक स्ट्रक्चर के एक साइड पर पियर का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पर पियर के फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ है। यहाँ से आगे भी हमें हिल कटिंग का काम होता हुआ ही दिखाई देगा। यहाँ से ये एक्सप्रेसवे भेरूघाट को बाईपास करते हुए इस एनएच के साथ वापस मर्ज हो जाता है और यहाँ से ये एक्सप्रेसवे एनएच के साथ ब्राउन फील्ड में आगे बढ़ता है। खैर आज के वीडियो में इस एक्सप्रेसवे का अपडेट यहाँ तक ही, इससे आगे का अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।